So welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to learn about the bond. So in previous class I had told you how to draw the electronic configuration. So in this class I am going to tell you what is bond and how different atom form bond. यानी आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बॉन्डिंग क्या होता है और किस तरह से अलग अलग एटम बॉन्ड क्यों करते हैं, यानी बॉन्डिंग क्यों करते हैं, इसका कारण हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी फोर्स हम लोग जानते हैं पुश और पुल जो किसी चीज़ पे एक्ट होता है उसको फोर्स कहते हैं। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी जब दो एटम एक दूसरे को जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिस वजह से आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसको कहते हैं बॉन्ड। तो बॉन्ड बेसिकली क्या, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन डिफरेंट एटम्स टू फॉर्म्ड अ स्टेबल कंपाउंड। स्टेबल कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो दो आइटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको कहते हैं बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या है, इट इज़ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज़ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। यानी एटम्स के बीच में क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको कहते हैं बॉन्ड। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्डिंग जो होता है एटम क्यों करते हैं, बेसिकली इनकी ज़रूरत क्यों होती है बॉन्डिंग की, इसके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग अगर इसको अपने डेली लाइफ से समझें, तो हम लोग अगर समझें कि किसी भी चीज़ को हम लोग मेहनत कर रहे हैं, किसी भी हर इंसान एक फील्ड में है, तो उसमें क्या है, उसमें अपना 100% दे रहा है। तो इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा इसलिए करता है ताकि वो एक स्टेबिलिटी अचीव कर सके। सपोज़ दैट एक आइडियल, हर चीज़ के लिए एक आइडियल होता है। सपोज़ दैट अगर कोई पैसा कमा रहा है तो उसके लिए एक आइडियल है कि हाँ इस लेवल तक हमको पहुंचना है। तो जैसे कि हम सपोज़ दैट एग्जांपल लेते हैं कि हिंदुस्तान में अगर मिलियनर्स की बात की जाए, अरबपति की बात की जाए, तो उसमें जैसे अंबानी आ गया। वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो बिल गेट्स आ गया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको देख के हम लोग इंस्पायर होते हैं और चाहते हैं कि ऐसे लोगों को एक्सपायर कर दें, और हम लोग ज़्यादा तो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं ना, मेहनत मशक्क़त करते हैं ताकि हम लोग क्या स्टेबिलिटी अचीव कर सके, है ना। तो उसी तरह से जो एटम होते हैं, एटम लोग क्या करते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग बनाकर स्टेबल होना चाहते हैं ताकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करे। हर कोई चाहता है कि बिना किसी लड़ाई झगड़े की ज़िंदगी गुजारे, स्टेबल रहे, है ना। तो उसी तरह से एटम भी चाहते हैं किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, रिएक्ट नहीं करे और स्टेबल होना चाहिए। लेकिन स्टेबिलिटी के लिए एक आइडियल होना चाहिए, जैसे अभी डेली लाइफ में बताया, एक आइडियल हो गया, है ना। कोई अरबपति हो सकता है हमारे लिए आइडियल, या कोई एक अच्छा इंसान हो सकता है कि इस तरह से हमको बनना है। तो इसी तरह से एटम के लिए आइडियल क्या होगा, कुछ ऐसे आइटम हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या करते हैं, बहुत ही स्टेबल होते हैं। उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके प्रीवियस वीडियो देखें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट। तो हम लोगों ने समझा था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या है कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है शेल में। ठीक है, शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या था कि जो कुछ ऐसे गैसेज होते हैं जो बहुत ही हाईली स्टेबल होते हैं, जिनको इनर्ट गैस कहा जाता है। इनर्ट गैस कहा जाता है जो कि बहुत ही स्टेबल होता है, और इन्हीं की तरह बाकी एटम जो है बनना चाहते हैं, क्योंकि इनर्ट गैस क्या बहुत ही स्टेबल है, किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अनरिएक्टिव गैसेस इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी जैसा बाकी एटम भी चाहते हैं कि हम भी क्या हो, इनर्ट गैस की तरह बने। दे वांट टू फॉर्म लाइक इनर्ट गैस, दे वांट टू गेन द स्टेबिलिटी लाइक इनर्ट गैस। तो एटम कंबाइन क्यों करते हैं, सबसे पहले ये पता चला कि इनर्ट गैस की तरह स्टेबल होने के लिए वो भी चाहते हैं कि हम भी स्टेबल हो जाए लाइक इनर्ट गैस। तो दे फॉर्म बॉन्ड, ये बॉन्ड बनाते हैं और वो इनर्ट गैस की तरह स्टेबल हो जाते हैं। अब इनर्ट गैस स्टेबल है, ठीक है, तो इसका स्टेबिलिटी कैसे पता करते हैं कि इनर्ट गैस स्टेबल है, क्या कारण है। तो ऐसा देखा गया कि इनर्ट गैस के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसका लिखते हैं, इनर्ट गैस का देखते हैं, तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी सबसे बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, शेल हम लोग इस तरह से, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, सपोज दैट ये शेल है, ये सेकंड शेल। तो ये मान लो कि दो ही शेल है सपोज दैट, तो ये इस शेल में, इसमें दो शेल है, पहला और दूसरा। तो ये दो शेल, दूसरा शेल क्या कहलाता है, सेकंड शेल। ये जो शेल है सेकंड शेल, ये हो गया आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहरी शेल, इसको कहते हैं वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इनर्ट गैस के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा गया,
वो देखा गया 8 होता है। यानी इनर्ट गैस के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 8 पाया जाता है। तो ये जो 8 था इनर्ट गैस में देखा गया, और ऐसा भी पाया गया कि इनर्ट गैस स्टेबल होते हैं। तो इस तरह से कंक्लूड किया गया कि जो इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, दिस इज़ द कॉज ऑफ देयर स्टेबिलिटी। यही कारण है कि ये इतने स्टेबल है। तो बाकी एटम में भी ऐसा करने की कोशिश की बाकी एटम ने कि इनको भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए, 8 हो जाए, ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो इसीलिए जब बॉन्डिंग बनाते हैं और अचीव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस, यानी अपने नज़दीकी इनर्ट गैस का के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करना चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, जैसे कि हम लोग इनर्ट गैस में देखें कौन कौन होते हैं। होता है हीलियम, इसका सिंबल होता है He, है ना। फिर होता है नियॉन, इसका सिंबल होता है Ne। फिर आता है आर्गन, इसका सिंबल होता है Ar। फिर आता है क्रिप्टन, Kr। फिर आता है जेनॉन, Xe होता है सिंबल। फिर आता है रेडॉन, उसका सिंबल होता है Rn। ठीक है, तो ये सब है इनर्ट गैस 1 2 3 4 5 6, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये सब है इनर्ट गैस। इन सब का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्ट हीलियम, बाकी सब का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8 होता है। क्योंकि हीलियम का हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही होता है। सबका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कंप्लीट होता है, यानी देख सकते हैं हम लोग ना ये इलेक्ट्रॉन ले सकता ना ही दे सकता है, क्योंकि फील है। हम लोग जानते हैं पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32, 32। ये कम्प्लीटली फील है, ना इलेक्ट्रॉन देगा ना ही लेगा, क्योंकि ये स्टेबल है। देख सकते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, 2 है। लेकिन बाकी जितने भी इनर्ट गैस है उसके देखा गया हीलियम को छोड़ के उसके लास्ट में 8 होता है। तो ऐसा कहा गया कि अगर एटम को स्टेबल होना है तो उसको इनर्ट गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करना होगा, क्योंकि इनर्ट गैस का जो स्टेबिलिटी है वो उसका कारण बेसिकली यही है कि उसके बाहरी आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो एटम कंबाइन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ताकि उनका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी तरह हो जाए, इनर्ट गैस की तरह। तो नियॉन का हम लोग देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, इसमें 10 होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर 10 है। तो 2 8, तो 8 हो गया। 2 देख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, 8 है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट मतलब होता है 8, तो इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। ठीक है, और ये एक होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मतलब होता है टू अचीविंग द 8 इलेक्ट्रॉन ऑन देयर वैलेंस शेल। ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि इनर्ट गैस की तरह वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 अचीव करने का जिस रूल को कहते हैं ऑक्टेट रूल, यानी टू अचीव द 8 इलेक्ट्रॉन ऑन देयर वैलेंस शेल, यानी वैलेंस शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करना, उस रूल को कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल इज टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करने के रूल को कहते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो ये ऑक्टेट रूल लगता है अलग अलग एलिमेंट एटम जो है वो कंबाइन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ताकि वो ऑक्टेट रूल से क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में ऑक्यूपाई कर सकें, ताकि वो स्टेबल हो जाए, है ना। तो जितने भी इनर्ट गैस में देखा गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 8 है, यानी उनका ऑक्टेट जो है कंप्लीट है। सिर्फ हीलियम केस में ड्यूप्लेट होता है। हीलियम केस में क्या है, ड्यूप्लेट, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हीलियम केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, उसको कहते हैं ड्यूप्लेट। और बाकी इस केस में ऑक्टेट होता है, यानी 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। तो इनर्ट गैस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, तो बाकी एटम भी कंबाइन करते हैं ताकि उनका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो इनर्ट गैस हम समझिए क्या होता है, उसका एक डिफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस क्या है, इट इज़ हाईली स्टेबल एंड अनरिएक्टिव गैसेस, यानी बहुत ही स्टेबल होते हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करते। कारण समझ में आ गया, क्योंकि उनके बाहरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। बेसिकली जो रिएक्शन होता है उसमें रिएक्शन में होता है क्या, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन हम लोग देख रहे हैं सब केस में फील है, भरा हुआ है,
तो कोई इंसान पहले से भरा हुआ है, पहले से करोड़पति है, तो क्यों क्यों चाहेगा कि उसके पास ज़्यादा कम हो। स्टेबिलिटी अगर मिल ही गया है तो वो दौड़ धूप क्यों करेगा, जाहिर सी बात है। अगर कोई स्टेबल है, समझ रहे, कोई अगर स्टेबल है, उसके पास हर कुछ है जो चाहिए ज़रूरत का, तो बेसिकली वो जनरली क्या करेगा, अपना आराम से रहेगा, बाकी उसके नीचे नौकर चाकर जो भी होगा काम करेगा। तो उसी तरह से ऑक्टेट, ये जो इनर्ट गैस है उसके साथ भी वही है, वो स्टेबल है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, वो अंदर से वो पता है कि हम भरे हुए हैं। जो खाली रहता है वो ढन मन करता रहता है ना। तो इनर्ट गैस क्या है, इट इज़ हाईली स्टेबल एंड अनरिएक्टिव गैस, ठीक है। और इसके एग्जांपल हम लोग देखें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, इनर्ट गैस है। और बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी आइटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस फोर्स से आइटम जो है एक दूसरे को बांधे रखता है, उसको कहते हैं बॉन्ड। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि एटम जो होता है बेसिकली कंबाइन क्यों करता है, क्यों, टू फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक इनर्ट गैस, यानी इनर्ट गैस की तरह स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए वो कंबाइन करते हैं, है ना, बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड क्या होता है देखा, इनर्ट गैस किसको कहते हैं ये देखा, ऑक्टेट रूल क्या होता है इसे हम लोगों ने देखा। तो बाकी आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।